दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, पीछे वर्तनी में मैंने बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स और श्राप वाला स किसी शब्द में यदि आ जाते हैं तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये मैंने स्पष्ट किया। बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ को स्पष्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, आज केवल 1 मिनट का काम है, ठीक है, और ये कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। अभी देखिए, पीछे समीक्षा अधिकारी में 1 साल पूछा हुआ है, टेट की परीक्षा में पूछा हुआ है। मतलब जो भी परीक्षा होती है जिसमें हिंदी आता है, वर्तनी में इसको पूछा जाता है, अनुनासिक और अनुस्वार को, और इसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार समझ लें, हमेशा के लिए आपके लिए काम हो जाएगा, कभी भी ये गलती नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा दोनों की परिभाषा को जान लें हल्का हल्का, फिर अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि कहां से निकलती है? नासिका से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से निकलती है, ठीक है। मुख का प्रयोग बहुत ही कम होता है, और अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि मुख से ज्यादा निकलती है, नाक से कम निकलती है। मतलब इसमें मुख का प्रयोग ज्यादा होता है, नाक का प्रयोग कम होता है। इसमें नाक का प्रयोग ज्यादा होता है, मुख का प्रयोग कम होता है। अगर इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई तो फिर ये कैसे गलती होगा? कोई सवाल नहीं है कि गलत हो, ठीक है। अनुनासिक के उच्चारण में मुख का ज्यादा प्रयोग होगा, नाक का प्रयोग कम होगा, और अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है, मुख का प्रयोग कम होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात। अब इसको बोल करके देखें कैसे कभी गलत होगा। जैसे आंख, आंसू, आंत, कांच, किसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है? मुख का। आंख, आंसू, आंत, कांच। अब इसमें देखिए, अंश, अंक, पंच, अंग, अंगूर, पंप, इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम नासिका का प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें ज्यादा किसका प्रयोग कर रहे हैं? मुख का प्रयोग कर रहे हैं। देखें आप बोल करके ना, आंख, आंसू, आंत, कांच, तात, किस पे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं? मुख का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें किसका? नाक का, ठीक है। बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में इसे जान लीजिए, कभी भी ये गलत नहीं होगा। दोनों को आसपास मैंने लिख दिया है, ठीक है। उच्चारण करके देखें, जिसमें मुख का प्रयोग ज्यादा हो जाएगा वो अनुनासिक हो जाएगा, जिसमें ध्वनि नाक से निकलेगी वो अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों में क्या है, दोनों की परिभाषा में क्या है कि दोनों में ध्वनियां नाक और मुख दोनों से निकलती हैं, अनुस्वार अनुनासिक में। लेकिन अनुस्वार में नासिका से ज्यादा और अनुनासिक में मुख से ज्यादा, नासिका से कम, ठीक है। अब देखें अंतर, अंश, अंक, पंच, नासिका का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, मुख का प्रयोग कम हो रहा है। आंख, आंसू, आंत, कांच, यहां किसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है? मुख का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आइए एक शब्द को हम लोग लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहां मैं लिखा कंकड़, यहां क्या मैं लिखा हूं? कंकड़, और यहां मैं लिखा हूं कंगना। यहां पर अनुनासिक लगा हुआ है और यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है कंकड़ में, ठीक है। जरा दोनों को बोले, अपने जहां आप बैठ करके पढ़ रहे हो रूम पे ही बोले, कंकड़, ठीक है, कंगना। कंगना कहने पर मुख पे ज्यादा दबाव आपका पड़ रहा है, ठीक है, और कंकड़ कहने पर नासिका से ध्वनि निकल रही है। दोनों जरा बोल के देखे तो अभी अंतर आपको समझ में आ जाएगा। कंकड़ केवल नासिका से ध्वनि, ठीक है, मुख का प्रयोग बहुत कम। कंगना मुख का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, नासिका का प्रयोग कम हो जा रहा है। वैसे ही अंगूर में देखिए, नासिका का प्रयोग ज्यादा और अंगना में मुख का प्रयोग ज्यादा, ठीक है। तो जिसमें मुख का प्रयोग ज्यादा हो, नासिका का प्रयोग कम हो, वहां अनुनासिक होगा, ठीक है, और जिसमें नासिका का प्रयोग ज्यादा हो, मुख का प्रयोग बहुत कम हो, वहां अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। अब इन शब्दों को आंख, आंसू, आंत, कांच, सांस, तात, गांव, सांचा, दांत, चांद, ये पूछा गया है। इसमें आपका पांचवा पूछा गया है ये, ठीक है, पांचवा ये दोनों तरफ है, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क है और हम याद करने लगते हैं। इसे तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब इसकी परिभाषा में कह दिया कि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख से ज्यादा निकलेगी, नाक से कम निकलेगी, और अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से ज्यादा निकलेगी, मुख से बहुत कम निकलेगी, तो अर्थात इसमें नासिका की प्रधानता होगी, इसमें मुख की प्रधानता होगी। अब एक एक शब्द को लेकर के बोल करके देख लें। यहां अंश, यहां आंख, आंसू, आंत, मुख का अपने आप अधिक प्रयोग हो रहा है बिना कहे हुए, ठीक है।
तो ये भी यदि हम याद करें तो फिर हमारे लिए समस्या होगी। ये तो केवल 1 मिनट का काम है, बस देख लिए, इसकी परिभाषा से इसको बैठा लिए, ये कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल स्पष्ट जानने के लिए एक समान 2 शब्द लिखिए। जैसे यहां कंगना मैंने लिया है, कंगना, और यहां कंकड़। कंकड़ बोलेंगे तो ध्वनि नाक से आएगी, ठीक है, नाक का ज्यादा प्रयोग होगा। कंगना बोलेंगे तो मुख का ज्यादा प्रयोग होगा। आप दोनों कंगना और कंकड़ दोनों अगल बगल लिख लीजिए, एक पे अनुस्वार और एक पे अनुनासिक। ठीक है, बोलकर देखेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा प्रयास ये है कि ये 2 मिनट का क्लास आपकी इस वर्तनी को कभी गलत ना होने दे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।